ये कहानी लोभ, प्राचीन अभिशाप और उस भयानक कीमत की है जो एक इंसान अपनी आत्मा बेच कर चुकाता है। स्वर्ण पिपासा, यक्षिणी का श्राप। शहर के शोर शराबे से दूर घने और अभिशप्त रक्तवन की गहराइयों में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां हवा के चलने की आवाज भी किसी के कराहने जैसी लगती थी। विक्रम, जो शहर का सबसे बड़ा और लालची रियल एस्टेट टाइकून था, झाड़ियों को चीरता हुआ अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक विक्षिप्त चमक थी। उसने पुरानी पोथियों में पढ़ा था कि इस जंगल के हृदय में एक प्राचीन यक्षिणी का वास है जो मुरादें पूरी करती है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। विक्रम के पीछे उसकी पत्नी माया चुपके से उसका पीछा कर रही थी। पिछले कई हफ्तों से विक्रम पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वो आधी रात को उठकर अजीबोगरीब नक्शे देखता और किसी अदृश्य शक्ति से बातें करता। माया को डर था कि उसका पति किसी गहरे संकट में है। साक्षात्कार, वन की स्वामिनी। जैसे ही विक्रम एक विशाल सूखे हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जंगल का तापमान अचानक गिर गया। हवा में चमेली की तीव्र खुशबू घुल गई, लेकिन उस खुशबू के नीचे सड़ते हुए मांस की एक मध्यम गंध भी थी। अचानक पेड़ की छाया से एक आकृति उभरी। वो अलौकिक रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा चांदनी जैसी सफेद थी और आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल। वो यक्षिणी थी। विक्रम, उसकी आवाज जैसे हजारों पत्थरों के आपस में रगड़ने से पैदा हो रही थी। तुम यहां अपनी तृष्णा लेकर आए हो। विक्रम घुटनों के बल गिर गया। मुझे वो चाहिए जो किसी के पास ना हो, अटूट धन, इतना सोना कि दुनिया मेरे कदमों में हो। यक्षिणी खिलखिलाकर हंसी और उस हंसी से जंगल के पक्षी फड़फड़ाकर उड़ने लगे। धन मिलेगा विक्रम, तुम्हारी 7 पुश्तें सोने की रोटियां खाएंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। माया, जो एक झाड़ी के पीछे छिपी ये सब देख रही थी, तब कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि यक्षिणी के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। यक्षिणी ने विक्रम के कान के पास झुककर फुसफुसाया, जब तक तुम मेरे दिए धन का उपभोग करोगे, तुम अपनी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाओगे। जिस क्षण तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकला, तुम्हारी सारी संपत्ति और तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। क्या स्वीकार है? विक्रम ने बिना सोचे चिल्लाकर कहा, स्वीकार है। अगले ही पल विक्रम की आंखों के सामने जमीन फटने लगी। मिट्टी के अंदर से सोने की ईंटें और प्राचीन आभूषण निकलने लगे। विक्रम पागलों की तरह हंसने लगा। वो सोने की ढेरी पर लौटने लगा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ पीली धातु की चमक थी। लेकिन माया, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, देख पा रही थी कि जैसे जैसे विक्रम सोना छू रहा था, उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ रहा था। वो पीला पड़ने लगा था। बीमारी वाला पीला नहीं, बल्कि धातु जैसा पीला। अचानक यक्षिणी की नजर उस झाड़ी की ओर गई जहां माया छिपी थी। यक्षिणी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपनी जादुई माया से जंगल में भ्रम पैदा करना शुरू किया। माया को ऐसा लगा जैसे विक्रम को कोई अदृश्य साया खींच रहा है। विक्रम, रुक जाओ! माया चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज को यक्षिणी ने हवा में ही कैद कर लिया। विक्रम अब सोने के उन्माद में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी पत्नी का ख्याल तक नहीं रहा। उसे लगा कि वो दुनिया का राजा बन गया है, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके पैर भारी हो रहे हैं। उसकी उंगलियां सख्त होने लगी थी। वो हिल नहीं पा रहा था। अंतिम प्रहार नाम का घातक बाण। माया अब और सहन नहीं कर पाई। वो झाड़ियों से बाहर निकलकर दौड़ती हुई विक्रम की ओर आई। विक्रम, देखो तुम क्या कर रहे हो। ये सोना नहीं, मौत है। वापस चलो मेरे साथ। विक्रम ने मुड़कर माया को देखा। यक्षिणी ने माया के चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया। माया चीखने लगी। उसे जलता देख विक्रम का दिल एक पल के लिए पिसीजा। बरसों का प्रेम उसके लालच से टकराने लगा। यक्षिणी ने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो विक्रम, वो मर रही है। क्या तुम उसे बचाओगे या इस सोने को चुनोगे? बस एक बार उसका नाम पुकारो और ये आग बुझ जाएगी, लेकिन फिर तुम दरिद्र हो जाओगे। माया आग की लपटों में तड़प रही थी, जो कि यक्षिणी का केवल एक भ्रम था। विक्रम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो सोने की ईंटों को देख रहा था और फिर अपनी तड़पती पत्नी को। अंततः प्रेम ने लालच पर विजय तो पाई, लेकिन वो यक्षिणी की ही चाल थी। माया! विक्रम पूरे गले से चिल्लाया। जैसे ही माया शब्द उसके होठों से निकला, पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी की हंसी एक भयानक चीख में बदल गई। विक्रम की चीख उसके गले में ही जम गई। उसकी आंखों के सामने जो सोने का ढेर था, वो पिघलकर उसके पैरों की ओर बढ़ने लगा। वो सोना उसके शरीर के अंदर समाने लगा। उसके रोम रोम से तरल सोना निकलने लगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? विक्रम चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब धातु के टकराने जैसी आ रही थी। उसके पैर जमीन में धंस गए और जड़ों का रूप लेने लगे। उसके हाथ ऊपर की ओर उठे और टहनियों में बदल गए।
उसकी त्वचा अब मांस की नहीं, शुद्ध 24 कैरेट सोने की परत बन चुकी थी। कुछ ही सेकंडों में जहां एक लालची इंसान खड़ा था, वहां अब एक सोने का विशाल बेजान पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां ऐसे फैली थीं जैसे कोई दर्द में मदद मांग रहा हो। माया बेदबास होकर उस पेड़ के पास पहुंची। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो पेड़ इतना गर्म था कि उसकी उंगलियां जल गईं। यक्षिणी उसके पास आकर धीरे से बोली, उसने तुम्हें चुन लिया माया, अब वो हमेशा के लिए मेरा है। वो न मर सकता है न जी सकता है, बस वो एक कीमती मूर्ति बनकर इस बांझ जंगल की शोभा बढ़ाएगा। माया ने देखा कि पेड़ के तने पर विक्रम का चेहरा अभी भी उभरा हुआ था। उसकी आंखों से सोने के आंसू टपक रहे थे, जो जमीन पर गिरते ही जम रहे थे। वो अनंत काल के लिए अपने ही लालच के पिंजरे में कैद हो चुका था। आज भी रक्तवन में लोग उस सोने के पेड़ की तलाश में जाते हैं, लेकिन जो भी वहां पहुंचता है